अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज यहाँ फ्राइडे है और लॉन्ग वीकेंड होगा ये, तो उसके लिए माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। और अभी ना मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हना की फ्रेंड आई हुई है, तो हना उसके साथ खेलने में लगी हुई थी। तो आज बहुत अच्छा मौसम है, 2 दिन से बहुत ठंड जा रही थी, लेकिन अभी ये कि थोड़ा ना बेटर हो गया है। तो आज जो बच्चों की प्ले डेट थी ना, उसमें मैंने कहा कि जितनी देर भी खेलना है तुम लोग खेलो, क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी थी। और इस तरह की जो प्ले डेट्स वगैरह होती हैं ना, वो फ्राइडे ही ठीक रहती हैं, क्योंकि दूसरे दिन स्कूल की टेंशन नहीं होती और फिर अच्छा टाइम बच्चों का गुजर जाता है। तो यहाँ पर बस मैं स्नैक्स है वो बच्चों को दे रही थी, क्योंकि इनको कोई प्रॉपर चीज़ दो तो होती है, शौक से खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो खेलते खेलते बच्चे खा ही लेते हैं। तो मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, इंकलेस प्रिंटर है ये है वो प्रिंटर। तो अभी इसको रखती हूँ, जब भी मैं यूज़ करूँगी ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये इस तरह से स्टिकर्स लगाए थे अपने कैबिनेट को जब ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन अगर आप देखें ना, जैसे ये स्टिकर्स साइड से इस तरह पील कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा इसको मेकओवर देते हैं। वैसे यहाँ पर आज वीकेंड है और अभी मुझे कुछ ना घर के लिए चीज़ें लेनी थी, जिसके लिए मुझे बाहर जाने का प्लान था। तो हम लोग आए थे सबसे पहले रूम्स प्लस स्पेसेस में, जो कि होम डेकोर के स्टोर खुला है, एक बेड बाथ एंड बियॉन्ड की जगह। तो यहाँ पर ये बाथ मैट्स लगे हुए थे कुछ स्पेशल ऑफ़र पर, $5 ईच। तो मैंने ये 2 ब्लू कलर में लिए। मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्वालिटी प्राइस के हिसाब से। और अगर स्टोर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जो बेड बाथ एंड बियॉन्ड था ना, उसी की तरह ये है। चीज़ें मोस्टली यहाँ पर मेड इन कनाडा हैं, और जो प्राइस है हाँ वो थोड़े हाई हैं, लेकिन चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हर चीज़ घर से रिलेटेड जो भी है वो मिल जाती है। तो यहाँ मुझे ना मेरा एक फ़ेवरेट स्पॉट क्लीनर मिल गया, जो मैंने ओंटारियो में लिया था एक दफ़ा, और बहुत अच्छे से स्पॉट निकाल देता है फैब्रिक से। आप इसको कारपेट पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फॉलेक्स का है। तो ये मुझे यहाँ मिल गया $14 में, सेम प्राइस थे। तो यहाँ पर मैं देख रही थी स्टीम आयरन, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टीम आयरन थी ना वो ख़राब हो गई है, तो मुझे ये लेनी है। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सी लो, और इतनी जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, वो आप एकदम से लेते भी नहीं हैं, थोड़ा सा देख कर, थोड़ा सर्वे करके लो तो अच्छा रहता है। अभी शॉपिंग पर निकलो ना, चाहे कुछ ना चाहिए हो, लेकिन किसी स्टोर चले जाओ तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। जब तक घर पे रहो तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मार्केट में आकर ना उस चीज़ की ज़रूरत पता नहीं क्यों हम लोगों को लगने लगती है। तो ये एक बैड हैबिट होती है, मगर ऐसा आई थिंक हर इंसान के साथ ही होता होगा। बहुत ही आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़े कि आप बाज़ार जाएं और कुछ ना लें। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मुझे घर की चीज़ें दिख रही थी, जो मैं देख रही थी। जैसे कि मुझे घर सेट करने का शौक़ है, तो जब मैं बाहर जाती हूँ ना और घर की चीज़ें देखती हूँ, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इस तरह की जो घर की चीज़ें होती हैं ना, वो अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा करती हैं। फिर उसको वहीं इमेजिन करने लगो कि इसको कहाँ रख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं। तो बस घर के जो स्टोर्स होते हैं ना, जहाँ घर का सामान हो, वहाँ मैं जाने से पहले थोड़ा घबराती हूँ कि पता नहीं, जाऊँगी तो आधे घंटे के लिए, लेकिन शायद निकलूँगी 1 घंटे में। और उसके बाद मैंने लिया यहाँ से कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ ये 2 बाथ मैट लिए, और साथ ही वो जो आपको स्पॉट क्लीनर कारपेट का दिखाया था वो लिया। और बस यहाँ से निकल के फिर मैं जा रही थी मार्शल्स की तरफ। तो यहाँ पर मैं मार्शल्स आ गई थी, और मार्शल्स आते ही मुझे ये हना के लिए बहुत पसंद आया। काफ़ी टाइम से वो मिकी माउस, मिनी माउस, ऐसे कुछ इयररिंग्स जो है अपने लिए लेने के लिए कह रही थी, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। तो ये मैंने हना के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ली। और उसके बाद मैं बहुत सारा टाइम अपना जो है ना मार्शल्स में वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखने में लगाती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी अपने वीडियो के थ्रू, के बहुत सारे प्रोडक्ट्स स्किन के दिखते हैं मार्केट में और बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि हम लड़कियों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन इंग्रेडिएंट जो है ना वो ज़रूर पढ़ लेने चाहिए कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लेने से पहले, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना प्रोडक्ट्स में, वो कुछ लोगों को सूट नहीं करती हैं, और वो बस शॉप में कम प्राइस देखकर या पैकेजिंग अच्छी देखकर ले लेते हैं,
और बाद में सिवाय रिग्रेट के कुछ भी नहीं होता है कि ये हमने अपने फेस पर क्यों लगाया। और यहाँ पर अब मैं मेकअप सेक्शन में आई थी। मेकअप देखती ज़रूर हूँ, जबकि मेकअप लेने का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और उसके बाद फिर मैं गई अपने फेवरेट सेक्शन में, जो कि है किचन के आइटम्स जहाँ पर होते हैं। और ऐसा कोई स्टोर हो जहाँ किचन आइटम्स हो और वहाँ मैं ना जाऊँ, चाहे कुछ ना चाहिए हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ यहाँ अच्छा मिल जाता है। और मैं यहाँ पर स्पून्स देख रही थी। देखिए कितना खूबसूरत ये स्पून लग रहा था, टाई एंड डाई अलग सा था कुछ। तो बस यहाँ से हम थोड़ा देर जो है रहने के बाद फिर हम चले गए अपने घर की तरफ। तो घर आते ही मैंने जो है वो रात के डिनर की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और मेरा ना पता नहीं क्यों इतना दिल चाहा कि मैं आज कढ़ी खाऊं, जबकि कोरमा जो है वो बना हुआ था घर में। लेकिन कभी कभी होता है ना, आपको एक अलग सी चीज़ की क्रेविंग होने लगती है। तो ये आज कढ़ी जो है मैं क्रेविंग की वजह से आप कह सकते हैं बना रही हूँ। और कढ़ी बनाते बनाते ना मैं अपनी अम्मी को याद करी थी। ये क्या होती है ना, एक लड़की की ज़िंदगी, शादी होकर अम्मा अब्बा का घर छोड़ के जो है वो अपने शौहर के घर में हम आ जाते हैं। और कितना ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप में भी फ़र्क आ जाता है। बेशक पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता, वो ही रहते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हम ना पेरेंट्स की कदर करने लगते हैं, उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रिलेशनशिप में चेंज हो जाती हैं। जैसे कि पहला जो मुझे रिलेशनशिप में लगता है ना कि जो चेंज आता है, वो ये होता है कि आपकी जो पहली सपोर्ट होती है ना, वो पेरेंट्स की तरफ से हमेशा होती है जब आप पेरेंट्स के घर में होते हैं। लेकिन एकदम से वो जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो चेंज हो जाता है। जैसे जब आपके पेरेंट्स के घर में आप होते हैं, तो आपको स्कूल में जब आपको किसी फंक्शन में जाना हो, तो वहाँ से लेकर फिर कॉलेज में जब आपका एडमिशन होता है, या फिर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना हो, हर चीज़ में आपको एक पेरेंट्स की जो सपोर्ट चाहिए होती है ना, शादी के बाद वो एकदम चेंज होकर जो सोर्स ऑफ सपोर्ट है ना, वो आपका स्पाउस बन जाता है। तो ये जो एक डिफरेंस है ना, ये शादी के बाद आता है। और ये काफ़ी शुरू में चैलेंजिंग होता है, क्योंकि शुरू में ना पेरेंट्स आदी होते हैं ना हम आदी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट चीज़ों के साथ करने लगते हैं। एक और चीज़ जो मतलब होती है ना रिलेशनशिप में, बहुत बड़ा चेंज आता है। आप पहले जितना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं ना पेरेंट्स पे, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। शादी के बाद ना इंसान सेल्फ रिलायंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शादी ऐसी एक चीज़ होती है कि जैसे आप एक नेस्ट होता है ना, उसमें से निकल के आप बाहर जा रहे हो। और ऑफ कोर्स ये 17th सेंचुरी तो है ही नहीं कि कभी भी कोई पेरेंट्स के घर से बाहर ना निकला हो। लेकिन फिर भी ना शादी एक बड़ा ही साइकोलॉजिकल एक बड़ा सा शिफ्ट आता है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको ना जब आप पेरेंट्स से दूर होते हैं फर्स्ट टाइम, वो भी इतना ज़्यादा कि आप एक घर से दूसरे घर जा रहे होते हैं। स्पेशली मैं अगर लड़कियों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ना आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं। और फिर वो जो चीज़ है ना, वो ही एक्सपीरियंस आपको आगे ज़िंदगी में काम भी आते हैं। जो पर्सनल बाउंड्रीज़ होती हैं शादी के बाद, मैंने नोटिस किया है कि वो भी चेंज हो जाती है इंसान की। आपकी अगर पहली प्रायोरिटी जो है, अगर आपके बहन भाई आपके पेरेंट्स होते हैं, तो उसके बाद ना वो जो चीज़ है ना एकदम शिफ्ट हो जाती है आपके स्पाउस की तरफ, आपके बच्चों की तरफ। और आई थिंक एक शादी को अच्छे से चलाने के लिए यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी हैं कि आपको सबसे पहले अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को देखना होता है। तो नो डाउट कि शादी के बाद बहुत बड़ा मतलब एक शिफ्ट आता है आपके और पेरेंट्स के रिलेशनशिप में। और ये शिफ्ट जो है ना, अगर आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करें ना आराम से, शुरू में हर इंसान को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी आदी नहीं होता है माँ बाप का हाथ पकड़े बगैर चलने का। लेकिन टाइम आपको हर चीज़ सिखा देता है। अगर आप हर चीज़ को साथ लेकर चलें, समझ कर सोच कर चलें, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो यहाँ पर बातों बातों में आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा। नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के व्लॉग्स देखने के लिए। इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।